दोस्तों बिजनेस का असली रिपोर्ट कार्ड क्या है? नेट प्रॉफिट रेशियो। मतलब पैसा कमा रहे हो या बस दिखावा कर रहे हो। ज़िंदगी में बस दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो सिर्फ रिवेन्यू देख के खुश हो जाते हैं और दूसरे वो जो नेट प्रॉफिट देख के स्मार्ट डिसीजन लेते हैं। आज हम समझेंगे कि नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है और कैलकुलेट कैसे करते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करके स्मार्ट बिजनेस और स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो एक फॉर्मूला होता है जो बताता है कि बिजनेस का असली मुनाफा कितना है। नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये रेशियो बताता है कि कंपनी कितना रिवेन्यू कमा रही है और उसमें से एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। अगर मान लो कि अगर आपको 100 रुपये की सैलरी मिल रही है पर आपका घर का खर्चा, किराया, खाना वाना सब हटा के सिर्फ 10 रुपये बच रहे हैं, तो आपका नेट प्रॉफिट रेशियो हुआ सिर्फ 10%। बेसिकली इनकम और प्रॉफिट अलग अलग चीज़ें हैं। अब सवाल ये है कि नेट प्रॉफिट रेशियो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। फर्स्ट है, बेसिकली ये कंपनी का हेल्थ इंडिकेटर है। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशियो कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हो रहा है तो समझो बिजनेस अच्छा चल रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए TCS का नेट प्रॉफिट मार्जिन 25% है, मतलब हर 100 रुपये की सेल पे 25% प्रॉफिट है। वही सेकंड पॉइंट है, आपका इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हो तो हमेशा हाई नेट प्रॉफिट रेशियो वाली कंपनीज देखो। जैसे रिलायंस का नेट प्रॉफिट रेशियो 8 से 9% है लेकिन कंसिस्टेंट है। लेकिन एशियन पेंट्स का 15 से 16% है। मतलब बेसिकली पेंट्स बेचना ऑयल बेचने से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। थर्ड पॉइंट है आपका कि कंपैरिजन बिटवीन कंपनीज एंड इंडस्ट्री। अगर आप किसी दो कंपनीज को कंपेयर कर रहे हो तो नेट प्रॉफिट रेशियो एक सॉलिड मेट्रिक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए स्विगी का नेट प्रॉफिट रेशियो नेगेटिव है लेकिन जोमेटो का नेट प्रॉफिट रेशियो वो 20% प्लस है। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा बिजनेस ज़्यादा स्टेबल है। अब नेक्स्ट है इसको निकालते कैसे हैं। चलो एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी है जिसका टोटल रेवेन्यू है 10 लाख का। एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट, सैलरी, टैक्स, मार्केटिंग, ये सब एक्सपेंसेस मिला के हैं 8 लाख। तो इनका नेट प्रॉफिट हुआ 2 लाख का। जो नेट प्रॉफिट रेशियो होगी वो होगी आपका नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू, यानी कि 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 20%। मतलब ये कंपनी हर 100 रुपये की सेल पे 20% का मुनाफा कर रही है। यानी 100 रुपये की सेल पे 20 रुपये का मुनाफा कर रही है। पर अगर ये नेट प्रॉफिट रेशियो 2 या 3% होता तो समझो कंपनी सिर्फ टेंशन ले रही थी, प्रॉफिट नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर किसी कंपनी को नेट प्रॉफिट रेशियो इंप्रूव करना है तो उसको कैसे इंप्रूव कर सकती है। फर्स्ट पॉइंट है कि कॉस्ट कटिंग करके। अगर बिजनेस अपने अननेसेसरी खर्चे कम करे तो प्रॉफिट बढ़ सकता है। जैसे एप्पल इंडिया में एक स्टोर का रेंटल 40 लाख महीने का है। अगर ये कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करे तो प्रॉफिट और बढ़ सकता है। जैसे सैलरी तो सबको पसंद है पर टैक्स देना किसी को नहीं। तो कॉस्ट कटिंग मतलब स्मार्ट स्पेंडिंग। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सुधारें। अगर प्रोडक्ट की प्राइसिंग सही सेट हो गई तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है। जैसे टेस्ला अपनी हर कार पे 20% का प्रॉफिट मार्जिन कमाता है, वहीं टाटा मोटर्स सिर्फ 5 से 6%, क्योंकि टेस्ला का प्रीमियम प्राइसिंग मॉडल है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अगर एक कंपनी टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का यूज़ करके प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव कर सकती है तो उसको करना चाहिए। जैसे कि अमेज़ोन अपने वेयर हाउसेस में रोबोट्स का यूज़ करता है। इससे कॉस्ट कम होती है और नेट प्रॉफिट इम्प्रूव होता है। तो अगर आप किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें और उसका नेट प्रॉफिट लो हो तो समझ लेना या तो कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, या प्राइसिंग गलत है, या तो एफिशिएंसी ही वीक है। अब नेक्स्ट है कि नेट प्रॉफिट रेशियो कितना होना चाहिए। सिंपल आंसर इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। डिफरेंट इंडस्ट्री डिफरेंट मार्जिन। टेक कंपनीज़ की बात करें जैसे कि TCS, इन्फोसिस, तो यहाँ पे 20 से 30% को अच्छा माना जाता है। वहीं बैंकिंग सेक्टर जैसे कि HDFC बैंक, SBI बैंक 10 से 15% को अच्छा माना जाता है। रिटेल बिजनेस डी मार्ट, बिग बाज़ार 3-3.5% के नेट प्रॉफिट को अच्छा माना जाता है। ऑटोमोबाइल टाटा मोटर्स, मारुति 5 से 10% को अच्छा माना जाता है। ऑयल एंड गैस रिलायंस, ONGC, BPCL, इंडियन ऑयल 7 से 10% को अच्छा माना जाता है। अगर किसी ढाबे वाले का नेट प्रॉफिट मार्जिन 40% है तो समझ लो या तो वो बहुत महंगा बेच रहा है या उसकी रेसिपी में कोई सीक्रेट है। अब ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों ही कर देते हैं। फर्स्ट है, सिर्फ रिवेन्यू पे ध्यान देते हैं। सिर्फ रिवेन्यू देख के इम्प्रेस मत हो, नेट प्रॉफिट भी देखो। अमेज़न का रिवेन्यू 20 लाख करोड़ है पर नेट प्रॉफिट सिर्फ 50,000 करोड़,
मतलब स्केल बड़ा है पर मार्जिन छोटा है। नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोर एक्सपेंसेस। अगर कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा तो कोई दिक्कत है। एग्जाम्पल के लिए जोमेटो का रिवेन्यू तो बढ़ते ही जा रहा है, पर जिस स्पीड से रिवेन्यू बढ़ रहा है उस स्पीड से प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंडस्ट्री कंपैरिजन इग्नोर मत करो। अगर बेसिकली आप जिस इंडस्ट्री का है उसको उसी इंडस्ट्री से कंपेयर करो, किसी दूसरी से नहीं। जैसे कि रिलायंस को आप कंपेयर कर रहे हो टीसीएस, तो रिलायंस और टीसीएस दोनों ही अलग इंडस्ट्री हैं, सेम इंडस्ट्री की नहीं है। तो सेम इंडस्ट्री के प्रॉफिट को रेशो को सेम इंडस्ट्री से ही कंपेयर करो। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि नेट प्रॉफिट रेशियो कंपनी की असली परफॉर्मेंस दिखाता है। सिर्फ रिवेन्यू पर ध्यान मत दो, एक्चुअल प्रॉफिट को समझो। हाई नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल। इंडस्ट्री वाइज कंपेयर करो, बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट मत करो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, वरना आपके नेट प्रॉफिट रेशियो जैसे हमारा ग्रोथ भी स्लो हो जाएगा।